भाई साहब, आज फिरोज खान के केस में क्या प्रोग्रेस हुई है, ये थोड़ा हमें तफसील बताइएगा। देखें, आज हमारी 6 दिसंबर, ठीक है। तो आज हमारी हेयरिंग हुई थी, हमने रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवा दी थी। डाउरी आर्टिकल कितना हमारे पास है, कितना मैडम के पास ले चुकी है, और इस पर एविडेंस चलेगा। हमने डिटेल बता दी है। बच्चों के कपड़े, पर्सनल आइटम्स, वो भी हमारे पास पड़े हैं, और इसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कोई बेलिफ कोर्ट का अपॉइंट होगा तो उसको भी हर हैंड ओवर कर देंगे। कुछ चीज़ें अगर हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में अगर हल हो जाती है, या उसका अमाउंट पे कर देंगे, या कोर्ट के हिसाब से केस चलेगा। बट कोर्ट ने हमें कहा है कंप्रोमाइज इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन, और हम डे वन से कह रहे हैं बच्चों की वजह से कंप्रोमाइज़ हो जाए तो डे वन सिचुएशन है। बच्चों की सेटलमेंट अमाउंट पे मेंटेनेंस कितना होना चाहिए, उस पर कंप्रोमाइज़ हो रहा है। और क्या हो रहा है हमारे केस में, ताकि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे भी हो जाए, और उस कंप्रोमाइज़ में ये भी लिखेंगे जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुए हैं, जो भी लोग मिसगाइड हुए हैं, जितने भी पब्लिक एट लार्ज, जितने भी सेलिब्रिटी मिसगाइड हुए हैं और अपने मौकफ दिया हुआ है ट्वीट की तरफ से, वो भी क्लियर हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट भी होता है, डिसएग्रीमेंट भी होती है, और चीज़ें क्लियर भी हो जाती हैं। कोर्ट का क्यों है? कोर्ट भी हमारी है, जज साहब भी हमारा है, ये मुल्क भी हमारा है। हमें कोर्ट में कुछ ऑर्डर किए हुए हैं, कुछ डायरेक्शन दी हुई हैं। कोर्ट वेलफेयर के लिए बनी हुई है, मुल्क के लिए। कोई डिस्प्यूट होता है, कोई चीज़ होती है, ताकि मसला हल हो जाए। तो इस वजह जज साहब ने भी ये पॉजिटिव मैसेज दिया है दोनों पार्टीज को, ताकि इनका अमाउंट बैठ के अगर हल हो जाता है तो वेरी गुड। और इस पे भी कायम अली ने भी, और हमने भी, हसन रजा जागीरानी साहब और मेरे आसिफ अली जागीरानी है, तो मिलके एक ज्वाइंट स्टेटमेंट साइन किए हुए है। इंशाल्लाह 15 तारीख को मीटिंग होगी, तो मीटिंग के बाद फिरोज खान के घर जाएंगे, बेल भी होगा। जो सामान है हम हैंड ओवर करेंगे, जो सामान रह गया तो उसके पेमेंट देंगे, या उस पर कंप्रोमाइज़ कर देंगे। पहली बात, बच्चों की मेंटेनेंस पे, एजुकेशन पे, मेडिकल पे, और पॉकेट मनी पे भी, उस पर भी मिल बैठ के हल करेंगे, चाहे वो एजुकेशन फीस हो। देखिए, या तो पूरा कंप्रोमाइज़ होता है, या तो कोर्ट का डिक्री पास होता है। अब चॉइस उनके पास है। हमने सारे डॉक्यूमेंट जमा करा दिए रिटन स्टेटमेंट में। इंशाल्लाह वी आर पॉजिटिव, क्योंकि मैडम का भी शी हैज़ अ लॉन्ग फ्यूचर टू गो। सेम फिरोज खान के, ही हैज़ अ लॉन्ग फ्यूचर टू गो। ग्रो करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। 21 सितंबर को जो फिरोज खान ने ट्वीट किया था, डे वन से आई रिस्पेक्ट, एक्सटेंड फुल सपोर्ट टू अलीजा मैडम। आपका ट्वीट सामने, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया फिरोज खान ने, क्योंकि आफ्टर ऑल शी वाज अ पार्टनर। एंड रेस्पेक्ट क्यों नहीं करेंगे? अगर पैसों की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग है तो तलाक, अगर ऐसे रीजन है तो बिल गेट भी तलाक नहीं होती, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी भी नहीं होती। विद हमेशा एंड हो, विद ग्रेस हो। और इंशाल्लाह हम पॉजिटिव हैं, पूरी उम्मीद है। और ये पॉजिटिव, और आप लोगों की मुमताज जमाली हो, शहरियार भाई, अयाज बिरोई हो, कादिर मंगलो साहब हैं, उनका पॉजिटिव रोल है आप लोगों का। और इंशाल्लाह इस चीज़ को हम बड़ा फुलफिल करेंगे। वकील की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो वकील अपना रोल प्ले करे, जिस साहब को गाइड करे। जितने भी डिफरेंसेस थे हमारी फाइल में, वो फाइल में ही रहेंगे। जब मसला हल हो जाएगा तो इंशाल्लाह बेहतर होगा, सबको खुशखबरी देंगे इंशाल्लाह। अच्छा भाई साहब, ये भी बताएं कि अदालत ने जो 15 तारीख तक डेट रखी है और दोनों पार्टीज को इन पर्सन तलब किया है, तो उसमें क्या आप तमाम शराइत शराइत जो रख कर आएंगे, या अदालत में डिसाइड करेगी? देखिए, इस तरह कंप्रोमाइज मुश्किल हो रही थी। वो क्या चाह रहे हैं, वो हम क्या है। कोर्ट हमें कहा प्रपोजल दें, मैडम अलीजा कितना अमाउंट चाहती है मेंटेनेंस पे, एजुकेशन पे, सारी चीज़ों पे। तो फिरोज खान का भी पोजीशन नहीं है, क्योंकि वाजे नहीं है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो लिहाजा बात में इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन बिग प्रोजेक्ट्स। काफ़ी वो हम समझते हैं, वो रिजर्वेशन हम समझ सकते हैं, मगर 15 तारीख को हम अपना प्रपोजल जमा कराएंगे। उस पर 2 अमाउंट लिखेंगे, एक प्रेजेंट इतना दे सकते हैं बिकॉज ऑफ द वर्क इज नॉट बीइंग ऑफर्ड, और फ्यूचर में अगर कोई प्रोजेक्ट मिल गया तो इंशाल्लाह उस पर भी मैडम को कोऑपरेट करेंगे हम। तो मतलब आप समझते हैं कि मामला जो है सुलझने जा रहा है? हम तो डे वन से, उनकी भी कोशिश थी, डे वन से हमारी भी कोशिश थी। जज साहब इंटरवीन किया है इस प्रॉपर हेयरिंग में। जज साहब ने कहा था मैं देखना चाहता हूँ कंप्रोमाइज क्यों नहीं हो रहा। अगर दोनों पार्टी के अगर कंडीशन फेवरेबल होंगे, रेस्पेक्टेबल होंगे, तो फिर उस हिसाब से जज साहब बोलेंगे भाई डायरेक्शन देंगे, कंप्रोमाइज कर लो बच्चों के लिए। हम तो डे वन से कह रहे हैं, और मुझे उम्मीद है इस वजह से मैडम अलीजा की फैमिली, मैडम अलीजा बिल्कुल अपना पॉजिटिव रोल करेंगे। और हमें उम्मीद है फिरोज खान और फिरोज खान फैमिली भी अपना पॉजिटिव रोल करेंगी। और जो कंडीशन फिरोज खान की कंडीशन सबके सामने है, प्रेजेंट जितना ऑफर करेंगे बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन। दूसरी बात है, बंदा वादा उसका करे जो फुलफिल करे, डिफॉल्ट ना हो। ये हम गुजारिश करना चाहते हैं कोर्ट को। इंशाल्लाह 15 तारीख को बच्चों की मीटिंग भी होगी। इनकी जैसा प्री ट्रायल करेंगे, कमरे में लेके जाएंगे, उनके साथ बोलेंगे भाई बच्चों के लिए आप अपना मिसअंडरस्टैंडिंग जितना भी आपके पास हुआ वो क्लियर करें। आपके लिए फायदा है,
आपका फ्यूचर भी ब्राइट होगा, आपका करियर भी ब्राइट होगा, सबके लिए, दोनों के लिए फायदा है। तो इंशाल्लाह वी आर पॉजिटिव, इंशाल्लाह मैसेज पॉजिटिव होगा, लाउड एंड क्लियर। अच्छा ये बताएं कि आज फिरोज खान शॉर्ट्स में आए थे, क्या जख्मी हुए थे, एक्सीडेंट हुआ था उनका? और दूसरा ये सर्दियों के कपड़े की जिक्र हुआ था अंदर, तो वो बच्चों के कपड़े थे या मैडम के कपड़े थे? देखिए कुछ वो मिक्स होते हैं, सारी पर्सनल आइटम्स रखे हुए हैं, हर चीज रखी हुई है, वो हैंड वगैरह एक पॉजिटिव साइन है, एक नए रेस्पेक्ट। कपड़े लेकर दे रहे हैं या पुराने वाले की डिमांड हो रही है? दोनों हो जाएंगे इंशाल्लाह, पॉजिटिव कुछ अमाउंट भी देंगे, अगर कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, विंटर वेकेशन के लिए अमाउंट भी देंगे। शॉपिंग करें, क्यों नहीं करें, अफजल बच्चे हमारे हैं, क्यों नहीं करेंगे। फिरोज विल एक्सटेंड, इंशाल्लाह मैडम के भी ऑफर करेंगे, आप भी शॉपिंग, बिकॉज आफ्टर ऑल शी इज द मदर ऑफ द माइनर्स। जब मैडम खुश होगी हर मेंटेनेंस में और फैसिलिटीज में, तो बच्चों को वो चीज प्रोवाइड होगी इंशाल्लाह। फिरोज खान के वो एक्सीडेंट के बाद आपने जिक्र किया था अदालत के अंदर, वो स्लिप हो गए थे सीढ़ियों से घर पे, तो वो थोड़ा सा डैमेज आया हुआ था, तो तभी तो इस वजह से कोई चीज पहन नहीं सकते, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, तो वो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, आई अप्रिशिएट। अच्छा मैं दूसरी बात मैसेज करना देना चाहता हूँ, देखें जी, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कोर्ट में अगर आने का मकसद ये होता है चीज़ नॉर्मलाइज हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होनी चाहिए और लोगों को मिसगाइड हुए। अब हमारे जितने भी सेलिब्रिटी हैं, जितने भी उस्मान खालिद भट्ट हो, मैडम शर्मी बच्चन आए हो, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हों, वो मिसगाइड हो चुके हैं। अब हम किस चीज़ को लीगल नोटिस भेजेंगे, क्योंकि कल भी हमें इनके साथ काम करना है, इनके साथ उठना बैठना है किसी दावत में, तो बंदा ताल्लुक वो रखे जो हमेशा सलाम दुआ तो रहे किसी के साथ। थैंक यू। लेके जाने पड़ते हैं जब डिवोर्स हो जाती है उसके बाद, क्योंकि वो अपने साथ लेके आती हैं माँ बाप के घर से, वो उनका राइट होता है। वो उसके अलावा हमने बच्चों की मेंटेनेंस उसमें क्लेम की थी, तो उस पर भी इन्होंने कुछ चीज़ों पर इन्होंने एग्री किया है। लेकिन वही बात कि हमने 1 महीना पहले इनको लेटर लिखा था कि आप जिन चीज़ों पे एग्री करते हैं वो आप चीज़ें हमें हैंड ओवर कर दें। मिसाल के तौर पर बच्चों की एडमिशन रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, वो 1 महीना हमने पहले लेटर लिखा, इन्होंने कुछ रिप्लाई उस पर नहीं किया। तो आज भी कोर्ट में मेरा यही इल्तिजा थी कि सर अगर ये किस चीज़ पे एग्री करते हैं कोर्ट में, तो जब आउट ऑफ कोर्ट बात जाती है तो आउट ऑफ कोर्ट हमें रिप्लाई करें, ताकि जो कंसेंसस है, रिकन्सिलेशन है, आगे बढ़े। लेकिन इनका कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर दोबारा कोर्ट में जब बात आती है, 1 महीने बाद डेट होती है, उसके बाद कहते हैं कि हम कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार हैं। तो ये वाला जो कॉन्टेक्ट रहेगा, ये अभी तक जो इनके कॉन्टेक्ट रहा है वो हमें एक डिलेइंग टैक्टिक लग रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अगर ये कुछ करते हैं, अभी हम कमिंग वीक मैं अपनी क्लाइंट से इंस्ट्रक्शंस ले लूँगा कि किन किन चीज़ों पे, अब पहले तो हम इनके जो डॉक्यूमेंट्स आज जमा हुए हैं वो हम एग्जामिन करेंगे, किन किन चीज़ों पे एग्री किया है इन्होंने। फिर देखते हैं अगर हैंड ओवर उन्होंने कर लिए डाउरी आर्टिकल्स और हमने जो डिमांड्स दी, अगर वो उन पर राज़ी हो जाते हैं, 19-20 हो सकता है, ऊपर नीचे बातें हो सकती है, वो हम देख लेंगे। जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स है हमने पहले भी वही मांगी, उससे ज़्यादा हमने नहीं मांगी। फिर भी हम जब डिस्कशन होगी तो हम चीज़ों को देख लेंगे, और कोई गुंजाइश होगी हम निकाल लेंगे। लेकिन ये कि एट द एंड जो बेहतरी होगी वो बच्चों के लिए होगी। हम भी यही चाहें अगर आउट ऑफ कोर्ट भी जल्दी चीज़ें सेटल हो जाती है तो वो बच्चों के लिए बेहतर होगा। लेकिन इनका कॉन्टेक्ट अभी तक नहीं लग रहा कि किसी चीज़ पे एग्री हो रहा है। डाउरी आर्टिकल के अलावा बच्चों के खर्चात वगैरह से मुतालिक भी अदालत ने कहा आप मिलकर जो है सुलह कर लें, और जी बाद में बिल्कुल। जो है अब वो कब तक आप जो है दोनों स्टेटमेंट जमा वो करेंगे? कमिंग वीक हम आपस में एक कम्युनिकेशन एक्सचेंज करेंगे, लेटर्स वगैरह लिखेंगे थ्रू व्हाट्सएप भी, थ्रू ईमेल भी हम लिखेंगे पार्टीज़, दोनों पार्टीज़। फिर देखते हैं अगर उसमें कोई भी चीज़ एग्री हो जाती है तो 15 तारीख हमें नेक्स्ट डेट मिली है, उस पर हम जमा करवा देंगे, और उसके बाद उस पर कोर्ट ऑर्डर भी कर सकती है, डिक्री भी उस पर सूट हो सकता है। लेकिन ये कि ये तब होगा जब उनकी तरफ से कोई रिप्लाई आएगा। अनफॉर्चुनेटली आज तक पहले लीगल नोटिस से लेके आज तक इनका कोई रिप्लाई उस सेंस में नहीं आया कि जिस पे हमें लगे कि ये चीज़ें कुछ चीज़ों पे एग्री हो रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है।